आपने ईरान को शायद सिर्फ खबरों में देखा होगा, मगर उसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जहां लोग पहाड़ के अंदर रहते हैं। एक ऐसी झील है जो चीजें निगल लेती है, और 3,000 साल पुरानी ईंट पर आज भी एक बच्चे के कदमों का निशान मौजूद है। ये ईरान आपकी सोच से कहीं ज्यादा पुरस्रार है। पहली मंजिल, मेमैंद। पहाड़ के अंदर सांस लेती बस्ती ईरान के जुनूब में सूबे करमान के खुश्क और खामोश पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी बस्ती मौजूद है जो पहली नज़र में किसी इंसानी आबादी से ज्यादा एक जख्मी पहाड़ महसूस होती है। दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे सियाह चट्टानों में बेतरतीब सुराख खुल गए हों। न रिवायती घर, न बैल्कुनियां, न ऊंची इमारतें, सिर्फ पत्थर, और उन्हीं पत्थरों के अंदर जिंदगी। इस जगह का नाम है मेमैंद। ये दुनिया की उन नायाब बस्तियों में शुमार होती है जहां इंसानों ने पहाड़ के ऊपर घर नहीं बनाए, बल्कि पहाड़ के अंदर जगह निकाली। सदियों पहले लोगों ने सख्त चट्टानों को तराशना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी जगह खाली की गई, कमरे बने, रास्ते निकले। फिर उन्हीं पथरीली दीवारों के अंदर खानदान आबाद हो गए। यहाँ के कुछ कमरे इतने पुराने हैं कि उनकी असल उम्र का दुरुस्त अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मगर सबसे हैरानकुन बात इसकी क़िदामत नहीं, बल्कि ये है कि ये जगह आज भी जिंदा है। आप किसी गार नुमा दरवाजे के करीब जाएं तो अंदर से बर्तनों की आवाज आती है। कहीं चूल्हा जल रहा होता है, कहीं कालीन बिछे होते हैं, कहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से चाय पी रहा होता है। और अचानक एहसास होता है, ये आसारे कदीमा नहीं, ये एक मुसलसल चलती हुई इंसानी कहानी है। यहाँ वक्त सीधी लाइन में नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर मुख्तलिफ सदियां एक साथ सांस ले रही हों। उन्हीं दीवारों के अंदर शायद 1,000 साल पहले भी कोई शख्स सर्दियों की रात आग के करीब बैठा होगा, और आज भी कोई वैसे ही बैठा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जमाना बदल गया, मगर इंसान तकरीबन वैसा ही है। मेमैंद इंसान की एक अजीब सलाहियत को जाहिर करता है। हम जमीन के किसी भी हिस्से को घर बना लेते हैं। सहरा हो, बर्फ हो, जंगल हो या पत्थर, इंसान वहां जिंदगी पैदा कर लेता है। और शायद इसीलिए मेमैंद सिर्फ एक बस्ती नहीं लगती, ये इंसानी जिद का सबूत महसूस होती है। दूसरी मंजिल, चगाजंबील। ईंटों में कैद एक खामोश तहजीब, खुले मैदान, तेज धूप, और उन सब के दरमियान ईंटों का एक अजीम ढांचा। दूर से ये जगह किसी अधूरी सीढ़ी की तरह लगती है, मगर जैसे जैसे आप करीब जाते हैं एहसास होता है कि ये सिर्फ खंडर नहीं, ये एक गुमशुदा दुनिया का बचा हुआ दिल है। ये है चगाजंबील। तकरीबन 3,000 साल पहले इलामी तहजीब ने उसे तामीर किया था, एक मुक़द्दस शहर के तौर पर। एक ऐसी जगह जहां मजहब, ताकत और सल्तनत एक दूसरे में मिल जाते थे। इसकी असल बुलंदी आज से कहीं ज्यादा थी। कहा जाता है कि यह 50 मीटर के करीब बुलंद था। सोचें, इतनी बड़ी इमारत, वो भी ऐसे दूर में जब न जदीद मशीनें थीं, न करीने, न कंप्यूटर, सिर्फ इंसान, उनके हाथ और उनकी जिद। यहाँ की ईंटों पर आज भी कदीम मीखी तहरीरें देखी जा सकती हैं, बादशाहों के नाम, दुआएं, मुक़द्दस अल्फाज। मगर इस पूरी जगह की सबसे ताकतवर चीज कोई शाही तहरीर नहीं, एक बच्चे के कदम का निशान है। किसी दिन एक गीली ईंट जमीन पर रखी गई होगी। शायद मजदूर काम में महरूफ थे, गिर्द उड़ रही थी, धूप तेज थी, और इसी दौरान एक बच्चा वहां से गुजरा। इसका नन्हा पांव गीली ईंट पर पड़ा। फिर वक्त गुजर गया, ईंट सूख गई, सल्तनत खत्म हो गई, बादशाह मर गए, मगर वो कदम रह गया, 3,000 साल बाद भी। और अजीब बात यह है कि यही एक छोटा सा निशान पूरी इमारत को इंसानी बना देता है। वरना अजीम इमारतें कभी कभी इंसान से दूर महसूस होती हैं, मगर एक बच्चे का कदम, वो फौरन दिल तक पहुंच जाता है। तीसरी मंजिल, दश्ते लूत। जमीन का खामोश जहन्नुम। ईरान का दश्ते लूत दुनिया के उन मकामात में शुमार होता है जहां जमीन का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। दिन के वक्त यहां खड़ा होना ऐसा महसूस होता है जैसे हवा भी चल रही हो। यहां मीलों तक कुछ नहीं, न दरख्त, न पानी,
न परिंदों की आवाज, सिर्फ खामोशी। और वो खामोशी भी अजीब, भारी, दबाव डालती हुई। जमीन पर मिट्टी और पत्थर के अजीम ढांचे खड़े हैं, जिन्हें हवा ने हजारों साल में तराशा। ये इतने गैर हकीकी लगते हैं कि बाज औकात इंसान को शक होने लगता है कि वो अब भी जमीन पर ही खड़ा है या किसी दूसरे सैयारे पर। यहां जिंदगी तकरीबन गायब है, और शायद इसीलिए ये जगह इंसान को अपनी कमजोरी का शिद्दत से एहसास दिलाती है। हम शहरों में खुद को ताकतवर समझते हैं, हम इमारतें बनाते हैं, सड़कें बिछाते हैं, टेक्नोलॉजी पर फख्र करते हैं, मगर दश्ते लूत जैसी जगहें याद दिलाती हैं कि फितरत के सामने हमारी हैसियत कितनी छोटी है। मगर फिर रात आती है और सब कुछ बदल जाता है। दर्जे हरारत गिरने लगता है, हवा नरम हो जाती है, और आसमान आसमान सितारों से भर जाता है। इतने सितारे कि इंसान खामोश हो जाए। यही सहरा जो दिन में जहन्नुम महसूस होता है, रात को कायनात का सबसे खूबसूरत मंजर बन जाता है। और शायद यही फितरत की सबसे अजीब बात है। वो खौफ भी पैदा करती है और हैरत भी। चौथी मंजिल, तख्ते जमशेद। एक सल्तनत की आखिरी सांस पहाड़ के दामन में पत्थरों का एक शहर फैला हुआ है। ऊंचे सुतून, वसी सीढ़ियां और दीवारों पर तराशे गए हजारों इंसानी चेहरे। ये है तख्ते जमशेद, वो मकाम जो कभी फारसी सल्तनत का दिल था। एक ऐसी सल्तनत जिसकी ताकत का दायरा हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। यहां दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के नुमाइंदे तोहफे लेकर आते दिखाए गए हैं। किसी के हाथ में सोना है, किसी के पास घोड़े, किसी के साथ कीमती कपड़े। गोया पूरी दुनिया एक मरकज की तरफ बढ़ रही हो। मगर ताकत हमेशा मुस्तकिल नहीं रहती। एक वक्त आया और आग ने उस शहर को निगल लिया। हमले हुए, इमारतें गिरी, और जो कभी दुनिया की ताकत की अलामत था, वो खामोश पत्थरों में बदल गया। आज जब इंसान इन टूटे सुतूनों के दरमियान खड़ा होता है, तो अजीब एहसास पैदा होता है। सल्तनतें वाकई कितनी आर्जी हैं। जो ताकत कभी नाकाबिले शिकस्त लगती थी, आज सिर्फ सयाहों की तस्वीरों का पस मंजर है। पांचवें और आखिरी मंजिल, तख्ते सुलेमान। वो झील जो राज निगल लेती है। पहाड़ों के बीच एक गहरी झील मौजूद है। पानी पुरसुकून है, हवा खामोश। मगर इस जगह के गिर्द सदियों से अजीब कहानियां गर्दिश करती रही हैं। कुछ लोग कहते थे कि यहां खजाने फेंके गए, कुछ का मानना था कि ये जगह मुकद्दस है, और कुछ यकीन रखते थे कि जो चीज इस पानी में जाए वापस नहीं आती। ये मकाम सिर्फ आसारे कदीमा नहीं लगता, ये एक एहसास पैदा करता है, जैसे हकीकत और अफसाना एक दूसरे में मिल गए हों। यहां खड़े होकर इंसान समझता है कि कदीम दुनिया सिर्फ इमारतों की दुनिया नहीं थी, वो खौफ की दुनिया भी थी, अकीदे की दुनिया, और इन राजों की दुनिया जिन्हें लोग समझ नहीं पाते थे, और शायद आज भी नहीं समझते। क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें साइंस बयान तो कर सकती है, मगर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकती। तख्ते सुलेमान इन्हीं जगहों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी किसी राज की तरह महसूस होती है। अगर आपको तारीखी दिलचस्प और हैरान कुन कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।